आज हम बनाएंगे ओजरी फेफड़ा। ओजरी फेफड़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने अपना तंदूर जला लिया है। इसके ऊपर रखी है पानी से भरी कढ़ाई। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं अपनी साफ़ सुथरी ओजरी। ओजरी साफ़ करने का तरीका भी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। फेफड़ा भी इसमें मैंने एक अदद कंप्लीट कटिंग करके डाल दिया है। आग मैंने बहुत ज़्यादा जलाई है क्योंकि ये अच्छे से पकेगी। ओजरी को बहुत टाइम लगता है पकने में, तो मैंने तंदूर पे ही आग जला ली है। अब इसमें बॉयल आने लग गया है। नमक इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब शामिल किया है मैंने इसमें प्याज। अब हम इसको पानी में पकने देंगे और ऑयल मैंने इसमें 2 चम्मच बड़ी भर के डाली है। हल्दी शामिल कर रही हूँ, यानी कि सारे मसाला जात मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और हल्दी शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। फेफड़े जल्दी पक जाते हैं, लेकिन ओजरी को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने पानी ज़्यादा डाला है। और ओजरी को मतलब उतना ही टाइम लगता है जितना कि पाए को टाइम लगता है। आग इसीलिए ही आज बहुत ज़्यादा जलाई हुई है। बहुत ही अच्छा मौसम है आज और बहुत ही मज़े की बनेगी ये ओजरी। आप ओजरी को जितना ज़्यादा पकाएंगे उतनी ही ये अच्छी बनेगी। थोड़े से प्याज मेरे रह गए थे तो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसको मैंने ढाँप दिया है और ढाँपने के 20-25 मिनट बाद मैं इसको फिर से चेक करूँगी। ओके, हमारे 25 मिनट गुजर चुके हैं, तो हम अब इसका ढक्कन हटाते हैं और देखते हैं कि इसकी अब क्या सिचुएशन है। आगे से थोड़ी बेहतर है, लेकिन इसको अभी भी मज़ीद काफ़ी टाइम चाहिए पकने के लिए। आग मेरी थोड़ी सी कम हो गई है, तो मैं लकड़ी के कुछ टुकड़े इसमें मज़ीद डाल देती हूँ। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन, और लहसुन मैंने इसमें बिना कूटे पूरा डाला हुआ है। और हरी मिर्च मैंने 2 से 3 डाली है। और लहसुन इसलिए कूटे बगैर डाला है क्योंकि इसमें बहुत पकना है, तो वो इजीली बीच में मिक्स हो जाएगा। और फिर से ढाँप दिया है और 30-35 मिनट बाद मैंने अब इसको चेक किया है, तो काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया है। कुछ देर दोबारा रखने के बाद अब मैं फिर इसको चेक करती हूँ। अब काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो गया है और बोटी भी काफ़ी हद तक मुझे गली हुई लग गई है। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। टमाटर मैंने इसलिए पहले शामिल नहीं किए क्योंकि टमाटर से बाज़ दफ़ा ओजरी देर से गलती है। अब मैं इसको अच्छे से पकने दूँगी। अब टमाटर थोड़े पक चुके हैं, तो मैं इसमें सुरख मिर्च शामिल कर दूँगी। सुरख मिर्च मैंने देर से शामिल की है, 10 से 15 मिनट। अब सुरख मिर्च को भी बीच में हम पकाएंगे ताकि ये कच्ची ना रह जाए। तो अब वैसे सही तरह से भूनने तो हो गई है, लेकिन मैं मज़ीद इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करके इसको मज़ीद भूनूँगी ताकि इसका लुक और ज़बरदस्त हो जाए। एक बात ध्यान रखें, हम जितना अच्छा इसको पकाएंगे ये उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन फिर भी इसका लास्ट लुक रहता है, तो मैं इसको मज़ीद पकाती जा रही हूँ। मैंने आंच भी थोड़ी धीमी कर दी है और ये अब इसका फाइनल लुक है हरा धनिया डालकर। सच में ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रही है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।